हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एरोमेटिसिटी इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में आते हैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। और इस टॉपिक पर बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसमें हमें कुछ कंपाउंड्स गिवन होते हैं और हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। इस वजह से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो कंपाउंड्स एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक होते हैं उनके लिए हकल्स रूल अप्लाई किया जाता है। यहाँ आप हकल्स रूल का यूज करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके पास जो कंपाउंड गिवन है वो एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। इस वजह से हम ये हकल्स रूल अच्छे से पढ़ेंगे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और किस तरह इसे अप्लाई करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड गिवन है वो एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है, वो देखते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है साइक्लिक। अगर आपके पास जो कंपाउंड गिवन है वो साइक्लिक है तो वो एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक हो सकता है। सेकंड पॉइंट है प्लेनर। हमारे पास जो कंपाउंड sp2 या फिर sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं वो प्लेनर होते हैं। मोस्टली कंपाउंड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है क्योंकि वह कॉन्जुगेशन की वजह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और जहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। से थर्ड पॉइंट्स देखिए, कॉन्जुगेशन। अगर हमारे पास जो कंपाउंड गिवन है या फिर मॉलिक्यूल है उसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक हो सकता है। कॉन्जुगेशन का मतलब यह है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस तरह का सिस्टम है तो उसे हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। और इसी के साथ प्लस चार्ज, माइनस चार्ज और जो फ्री रेडिकल या फिर जिन्हें हम अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो भी कॉन्जुगेशन में पार्ट लेते हैं अगर वो डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है तो। अब यहाँ पूरा कॉन्जुगेशन होना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि बेंजीन रिंग में होता है। अगर इन बॉन्ड्स को हम डीलोकलाइज करें, मतलब यहाँ जो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है इन्हें अगर हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट करें तो ये पूरे रोटेशन में घूमकर यहाँ इनकी पोजीशन चेंज होती है। इसे हम कंप्लीट कॉन्जुगेशन कहते हैं और इसी तरह का कॉन्जुगेशन हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट होना जरूरी है तभी वो एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक में आता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये दो फॉर्मूलाज जो हकल्स रूल के फॉर्मूलाज हैं। हम सब जानते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए हम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल अप्लाई करते हैं और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन का रूल अप्लाई किया जाता है या फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। अब ये 3 पॉइंट्स अगर हम देखेंगे तो इससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कंपाउंड एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक है, पर वो एग्जैक्टली एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है ये डिसाइड करते हैं ये दो फॉर्मूलाज। तो ये फॉर्मूलाज किस तरह यूज करने हैं ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ जो ये n प्रेजेंट है वो पॉजिटिव इंटीजर शो करता है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब ये नंबर शो करता है जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह आप इसे इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। आपको याद रखना है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है उनकी जो n की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है और जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है उनके लिए n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। अब यहाँ ये डिफरेंस क्यों प्रेजेंट है ये भी हम अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, अगर हम 4n पाई इलेक्ट्रॉन में n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे तो हमें यहाँ 0 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और ऐसा कोई भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है जिसमें 0 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। इस वजह से एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए जो n की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होती है और वही अगर हम n की वैल्यू 0 या 4n के रूल में रखें तो हमें यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। मतलब यहाँ 4 × 0 0 हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 2 आएंगे तो यहाँ इस तरह हमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। इस तरह आपको n की वैल्यूज रख के ये देखना होता है कि वहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमारे कंपाउंड में। और तो इस तरह हम n की वैल्यूज रख के ये निकाल सकते हैं कि हमारे जो कंपाउंड है उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है और हमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल रहे हैं। वो कैसे, यहाँ देखिए, अगर हमने यहाँ 1 रख दी, जो n की वैल्यू है वो 1 रख के हमने +2 किया तो हमें यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन आपको देखना होता है कि आपके कंपाउंड में प्रेजेंट है या नहीं।
जैसे कि बेंजीन रिंग में हमारे पास यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसीलिए इसे हम एरोमेटिक कहते हैं। सब जानते हैं बेंजीन रिंग एरोमेटिक है क्योंकि उसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इस तरह यहाँ हमें वैल्यूज रख के कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है वो डिसाइड करना होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब यहाँ एक और बात याद रखिए कि हमारे पास जो एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अगर एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इस वजह से यहाँ 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से हमने यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर किए। यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और अगर हम फॉर्मूला में 1 रखें तो यहाँ भी हमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। अब यहाँ हमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और ये यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये डिफरेंस है एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। अब आगे देखिए, अगर हम यहाँ n की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमें यहाँ 10 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ये याद करना इजी है, मैं बताती हूँ आपको किस तरह आप ये याद कर सकते हैं। यहाँ हमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इस तरह अगर आप 4 ऐड करते जाएंगे तो आपको आगे पाई इलेक्ट्रॉन मिलते जाएंगे। यहाँ 4 का डिफरेंस है, उसी तरह यहाँ भी 4 का डिफरेंस है। आप देख सकते हैं यहाँ 8 पाई इलेक्ट्रॉन हम निकाले बिना ही लिख रहे हैं। यहाँ अगर हम 3 रखेंगे तो यहाँ हमें 12 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और इसके बाद हमें 16 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इस तरह यहाँ 4 का डिफरेंस से हमें इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। याद सिर्फ इतना रखना है कि यहाँ जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है उनके लिए हमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है उनके लिए हमें स्टार्ट में 4 पाई इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया था कि 0 नहीं रख सकते एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के फॉर्मूला में। तो यहाँ देखिए, अगर 1 रखेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये बात याद रखिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स में 2 पाई इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करना है और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में 4 पाई इलेक्ट्रॉन से, और फिर 4 के डिफरेंस से आपको इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। अब यहाँ एंटी एरोमेटिक का एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ हमारे पास ये एग्जाम्पल है जिसमें 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है मतलब यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे कि हमने देखा था एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 4 पाई इलेक्ट्रॉन अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो इस तरह आप इजीली ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके पास जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। इतने इजीली आप हकल्स रूल के ये फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ एक ट्रिक बताती हूँ। अगर आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है, मतलब आपके पास जो कंपाउंड गिवन है वो अगर एरोमेटिक होगा तो उसमें ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होंगी। ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है 1, 3, 5, 7 इस तरह। अगर ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, और अगर इवन इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। इस तरह आप ये ट्रिक लगाकर भी ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। याद रखिए, ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ है, ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, और इवन इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है तो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। वो किस तरह, यहाँ देखिए, यहाँ ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर का है हमने, तो यहाँ बेंजीन में देखेंगे तो यहाँ हमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर मिल रहा है। अब यहाँ मैंने पेयर कहा है मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बात याद रखिए। तो एक पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब यहाँ एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो ऑड में आती है और इसी वजह से इसे हमने एरोमेटिक कहा। उसी तरह यहाँ देखिए, हमने इवन इलेक्ट्रॉन पेयर कहा है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से ये कंपाउंड क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। याद रखिए, ऑड है तो एरोमेटिक है, इवन है तो एंटी एरोमेटिक। इतना इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो एरोमेटिक में भी नहीं आते और एंटी एरोमेटिक में भी नहीं आते, उन्हें हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है। अब ये एग्जांपल देखिए, ये साइक्लिक है, ये प्लेनर भी है क्योंकि इसके कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, पर अगर आप इसे में देखेंगे तो यहाँ कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है। कॉन्जुगेशन क्यों प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड के बाद और एक सिंगल बॉन्ड आ रहा है, उसी तरह यहाँ एक सिंगल बॉन्ड के बाद और एक सिंगल बॉन्ड आ रहा
है। तो यहाँ कॉन्जुगेशन ना होने की वजह से ये कंपाउंड ना एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक। ये हो गया हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ आप इतनी इजीली नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इनकी स्टेबिलिटी। तो हमारे पास जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्ट स्टेबल होते हैं। बाद में आते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, और ये जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स है उनकी स्टेबिलिटी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड से ज़्यादा होती है। ये इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर है। पहले आते हैं एरोमेटिक, उसके बाद आते हैं नॉन एरोमेटिक, और लास्ट में आते हैं हमारे एंटी एरोमेटिक। और हमारे स्टेबिलिटी के रिवर्स में ही आती है हमारी रिएक्टिविटी, मतलब जितना कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही वो लेस रिएक्टिव होगा। अब ये मोस्ट स्टेबल है, इस वजह से ये लेस रिएक्टिव होगा। इसका मतलब क्या है, जो कंपाउंड लीस्ट स्टेबल है, मतलब जिसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब इस तरह हम स्टेबिलिटी से रिएक्टिविटी ऑर्डर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको सिर्फ अगर आपकी स्टेबिलिटी इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है तो आपकी जो रिएक्टिविटी होगी वो उसके अगेंस्ट, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होगी, और स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। इस तरह स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। अब हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। अब हम यहाँ एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स देखने से पहले मैं आपको कुछ ट्रिक जो हमने देखी थी वो पहले क्लियर कर देती हूँ। अगर आपके कंपाउंड में ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर कहा है हमने यहाँ, तो वो ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, और इवन इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। और उसी के साथ हम हकेल्स रूल के दोनों फॉर्मूलाज भी यूज करेंगे, जो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन का जो है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। 4 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास ये एग्जाम्पल प्रेजेंट है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो आती है ऑड इलेक्ट्रॉन में, और यह ऑड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ये पहले मैंने लिख दिया, इतनी इजीली आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम हकल्स रूल अप्लाई करते हैं। देखिए ये कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है, हाँ है, क्योंकि अगर ये बॉन्ड इधर जाएगा मतलब इस साइड शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आएगा, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, और फिर से अगर ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस तरह ये कंपाउंड में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। तो यहाँ कॉन्जुगेशन तो है। अब आता है ये कंपाउंड साइक्लिक है। ऑब्वियसली ये साइक्लिक है क्योंकि यहाँ दिख रहा है। अब ये प्लेनर है या नहीं, यहाँ देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब यहाँ जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ भी जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि जो कार्बोकैटायन का कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, मतलब ये प्लेनर भी है। ये साइक्लिक है, यहाँ कॉन्जुगेशन है, और ये प्लेनर भी है। अब यहाँ हम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल भी अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ देखिए अगर हमने n की वैल्यू 0 रख दी तो 4 × 0 + 2, तो हमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो ऑब्वियसली ये कंपाउंड एरोमेटिक है, क्योंकि इस पे हमने हकल्स रूल का हर एक पॉइंट अप्लाई किया है। उसी के साथ ये हमने फॉर्मूला भी अप्लाई किया है, इस वजह से इस कंपाउंड को हम एरोमेटिक कह सकते हैं। अब नेक्स्ट कंपाउंड देखिए, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर है ऐसा आपको लग सकता है, क्योंकि यहाँ एक ही पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो माइनस चार्ज प्रेजेंट है उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर ये माइनस चार्ज बनता है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगी, और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है ये इवन हो गई। और अगर इवन इलेक्ट्रॉन पेयर है तो हमारा जो कंपाउंड है वो एंटी एरोमेटिक होगा। अब हम यहाँ हकेल रूल अप्लाई करके देखते हैं। ये कंपाउंड साइक्लिक है, उसी के साथ ये प्लेनर भी है, क्योंकि यहाँ जो कार्बन प्रेजेंट है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब यहाँ कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है। वो किस तरह, यहाँ ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, मतलब डिलोकलाइज्ड होगा, तो ये जो माइनस चार्ज है वो भी डिलोकलाइज्ड होगा। इस वजह से यहाँ कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है। अब हम यहाँ 4n पाई इलेक्ट्रॉन का रूल अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ 4n की जो वैल्यू है वो क्या रखेंगे हम 1, क्योंकि हमारे पास यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस
पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इस निगेटिव चार्ज के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस तरह यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन का रूल भी यहाँ अप्लाई हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो कंपाउंड है वो एंटी एरोमेटिक है। इस तरह आप इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये एग्जाम्पल। अब इसमें देखिए हमारे पास 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और 2 पाई बॉन्ड है मतलब यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो 2 पाई बॉन्ड है इसलिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मतलब यहाँ कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इवन, मतलब ये ऑब्वियसली एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब ये एंटी एरोमेटिक है या नहीं ये देखते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें ये तो साइक्लिक है, ये दिख रहा है, मतलब पहला पॉइंट हो गया ये साइक्लिक है। अब ये प्लेनर है या नहीं, देखिए ये यहाँ जो कार्बन प्रेजेंट है वो ऑब्वियसली sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है मतलब ये प्लेनर है, तो ऑब्वियसली ये प्लेनर भी है। अब कॉन्जुगेशन देखिए, यहाँ ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो इस साइड का ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। इस तरह यहाँ कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ कॉन्जुगेशन का पॉइंट भी आ गया। अब हम यहाँ अप्लाई करते हैं हमारा 4n पाई इलेक्ट्रॉन का रूल या फिर फॉर्मूला। तो यहाँ अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 × 1 4 पाई इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे। तो ऑब्वियसली ये जो कंपाउंड हमें गिवन है वो एंटी एरोमेटिक है, और ये हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया अपनी ट्रिक लगा के। बाद में सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये पॉइंट लिखे हैं। अब नेक्स्ट देखिए, यह कॉन्जुगेशन है। हाँ ऑब्वियसली कॉन्जुगेशन है, क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज माइनस चार्ज कॉन्जुगेशन में है। क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है वो हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये जो प्लस चार्ज होगा वो इस पॉइंट पे आएगा, और उसी के साथ इस माइनस चार्ज की जो पोजीशन होगी वो यहाँ ही रहेगी। और यहाँ देखिए माइनस चार्ज, प्लस चार्ज और कॉन्जुगेशन, मतलब यहाँ कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। मैं यहाँ स्मॉल इसमें लिख देती हूँ। यहाँ देखिए ये पाई बॉन्ड हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो जो ये प्लस चार्ज था वो इस कार्बन पर आ गया क्योंकि इसकी वैलेंसी कम हुई है, और यहाँ जो निगेटिव चार्ज था वो उसकी पोजीशन पे ही रहा है। देखिए माइनस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड, इस तरह यहाँ कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। तो यहाँ कॉन्जुगेशन भी है। अब ये प्लेनर है या नहीं, ऑब्वियसली ये प्लेनर है क्योंकि यहाँ जो कार्बन प्रेजेंट है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सभी के सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ऑब्वियसली यहाँ हमने कॉन्जुगेशन देखा, मतलब कॉन्जुगेशन है। यहाँ ये प्लेनर भी है, उसी के साथ ये साइक्लिक है। अब साइक्लिक डिसाइड करना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, आप देख के भी बता सकते हैं साइक्लिक है या नहीं। इसलिए साइक्लिक का पॉइंट मैं इतने ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, मतलब उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम देख के बता सकते हैं साइक्लिक है या नहीं। तो ऑब्वियसली ये साइक्लिक भी है। यहाँ जो कार्बन प्रेजेंट है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसमें कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। जो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इस पाई बॉन्ड के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस वजह से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये इवन है। इवन होने की वजह से ये जो हमारे पास कंपाउंड है वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि इसके पास इवन इलेक्ट्रॉन पेयर है। इतनी इजीली आप ये फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ देखिए इस कंपाउंड में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब मैंने 3 क्यों कहा, देखिए इस जो माइनस चार्ज है उसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन और इस पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हुए। और ये ऑड है, और ऑड है इसका मतलब है ये जो कंपाउंड होगा वो ऑब्वियसली एरोमेटिक होगा। अब ये एरोमेटिक है या नहीं ये फाइंड आउट करते हैं। अब ये देख के ही बता सकते हैं हम कि ये साइक्लिक है। अब यहाँ ये प्लेनर है या नहीं ये बताते हैं। तो इसके पास जो ये कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली वहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये जो कंपाउंड है वो प्लेनर है। अब थर्ड पॉइंट, यहाँ कॉन्जुगेशन है या नहीं, ऑब्वियसली कॉन्जुगेशन है, क्योंकि इन पाई बॉन्ड्स की अगर पोजीशन चेंज होती है तो ऑब्वियसली इस निगेटिव चार्ज की भी जो पोजीशन है वो चेंज होती है। तो इस यहाँ कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है। अब याद देखिए यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और अगर हम फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ हमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। जो हमारे पास 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है उसमें हमने n की वैल्यू 1 रखी तो हमें वहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो ऑब्वियसली कंपाउंड एरोमेटिक है। आप ट्रिक लगा के आपने पहले ही निकाल दिया था, सिर्फ हमने बाद में एक्सप्लेन किया।
अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन पर वो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी की वजह से आता है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। मतलब यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इवन है, और इवन होने की वजह से ये जो कंपाउंड होगा वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। फिर भी हम फाइंड आउट करके देखते हैं। तो देखिए, ये साइक्लिक है, देख के बता सकते हैं। ये प्लेनर है, क्योंकि यहाँ के जो कार्बन है वो सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। उसी के साथ यहाँ कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है वो डिलोकलाइज्ड हो गए, तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी भी पोजीशन चेंज होगी, तो ऑब्वियसली यहाँ कॉन्जुगेशन है। अब आप कॉन्जुगेशन ये देख के भी बता सकते हैं। देखिए, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अगर इस तरह यहाँ प्रेजेंट होगा तो ऑब्वियसली वहाँ कॉन्जुगेशन होगा। अगर जहाँ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, मतलब डबल बॉन्ड के साथ आ रहे हैं, जिस तरह यहाँ है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, इस तरह का अगर सिचुएशन है तो उन पॉजिटिव चार्ज को या फिर निगेटिव चार्ज को हम कॉन्जुगेशन में कंसिडर करते हैं। अब यहाँ देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ बेंजीन नहीं, यहाँ साइक्लिक रिंग ली है हमने, और इसमें यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पर जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ प्रेजेंट है, और दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ कॉन्जुगेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, पर उसके बाद 2 सिंगल बॉन्ड जा रहे हैं, और अगर 2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच, या फिर डबल बॉन्ड और निगेटिव चार्ज के बीच आते हैं, तो वहाँ आप कॉन्जुगेशन कंसीडर नहीं करते, क्योंकि 2 सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है प्लस चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच। इस तरह आप यहाँ प्लस और माइनस चार्ज का कॉन्जुगेशन निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ कॉन्जुगेशन है या नहीं? ऑब्वियसली है, क्योंकि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ कॉन्जुगेशन है, तो ऑब्वियसली हम कॉन्जुगेशन लिख देते हैं। साइक्लिक है, ये हम देख के बता सकते हैं। अब प्लेनर है या नहीं? ऑब्वियसली प्लेनर है, क्योंकि सभी जो कार्बन एटम्स है वहाँ वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये प्लेनर हो गया, साइक्लिक हो गया, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, तो ऑब्वियसली ये एंटी एरोमेटिक या फिर एरोमेटिक हो सकता है। अब उसके लिए हम यहाँ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। अब यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऑब्वियसली है, क्योंकि मैंने बताया था निगेटिव चार्ज के पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 और ये 2, ये सब मिलके यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक है। अब ट्रिक के साथ कैसे निकालते हैं? यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो ऑब्वियसली एरोमेटिक होगा, क्योंकि ये ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ जो ये ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में पार्ट लेती है। ऑब्वियसली किस तरह देखिए, ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ आएगी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर मिलके यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगी। अब यहाँ कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर कंसीडर करने हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ जो ये बाहर के इलेक्ट्रॉन है उन्हें हमें कंसीडर नहीं करना है। मतलब जब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ये एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है, तब वहाँ हम ये पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर नहीं करेंगे। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्यों कंसीडर नहीं करेंगे? क्योंकि हम उतने ही पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं जो रेजोनेंस में पार्ट लेते हैं, जो कॉन्जुगेशन में पार्ट लेते हैं, और जो कॉन्जुगेशन में पार्ट नहीं ले रहे हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम वहाँ कंसीडर नहीं करते। अब हम निकालते हैं कि ये एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। अगर हम ट्रिक लगाएंगे तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से ऑब्वियसली ये एरोमेटिक कंपाउंड है। फिर भी फाइंड आउट करके देखते हैं, देख के पता चल रहा है ये साइक्लिक है। अब इसके पास जो ये कार्बन प्रेजेंट है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हाँ, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, तो ये प्लेनर भी हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्जुगेशन, हाँ इसमें कॉन्जुगेशन है जो हमने पहले ही देख लिया। अब आता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल। तो अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो वहाँ हमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, और हमारा जो कंपाउंड है उसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली ये एरोमेटिक है। अब नेक्स्ट देखिए,
यहाँ अभी नाइट्रोजन के ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कॉन्जुगेशन में पार्ट लेंगे उन्हें ही कंसीडर करना है, ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है उन्हें कंसीडर नहीं करना। और देखते हैं यहाँ ये साइक्लिक है, प्लेनर है क्योंकि यहाँ जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ कॉन्जुगेशन है, हाँ है, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट हो गए तो यहाँ जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है वो भी कॉन्जुगेशन में पार्ट लेगी, तो यहाँ कॉन्जुगेशन भी है। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है मतलब ये ऑड है, और ऑड है तो हमारा जो कंपाउंड होगा वो ऑब्वियसली एरोमेटिक होगा। अब ये एरोमेटिक है या नहीं, या 4n पाई इलेक्ट्रॉन का रूल लगाएंगे तो वह n की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो हमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो ये जो कंपाउंड है वो क्या है, एरोमेटिक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। और यहाँ जो पाई इलेक्ट्रॉन के जो पेयर है वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन के पेयर है। तो यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि जिनमें इवन इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होते हैं। अब निकालते हैं, ये साइक्लिक है, ऑब्वियसली साइक्लिक है। प्लेनर है, हाँ प्लेनर है क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, तो ऑब्वियसली ये प्लेनर हो गया। अब यहाँ कॉन्जुगेशन है क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फिर से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो इस तरह यहाँ कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है। तो ये कंपाउंड क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। अब यहाँ लगाते हैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन का रूल, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमें यहाँ 8 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो देखिए ये कंपाउंड क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। कितने इजीली हमने ट्रिक लगा के पहले ही निकाल दिया था। अब यहाँ एग्जाम्पल देखिए, अब ये साइक्लिक है, हाँ साइक्लिक। यहाँ जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, पर ये जो 2 कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है नहीं है, वो क्या होंगे, वो sp हाइब्रिडाइज्ड होंगे। और अगर ये sp हाइब्रिडाइज्ड है तो ये क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। तो ये क्या है, प्लेनर है, क्योंकि जो sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं वो प्लेनर होते हैं। यहाँ कॉन्जुगेशन है नहीं है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ डबल बॉन्ड के बीच 3 सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, इस वजह से यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है। कॉन्जुगेशन नहीं होने की वजह से ये एरोमेटिक भी नहीं है और एंटी एरोमेटिक भी नहीं है। ये क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, जो एंटी एरोमेटिक भी नहीं है और एरोमेटिक भी नहीं है, उसे हम नॉन एरोमेटिक कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, ये बहुत एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है, क्योंकि आप यहाँ देखकर ही बताइए एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है, तो आप कहेंगे ये नॉन एरोमेटिक है, पर ऐसा नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक नहीं है, ये एंटी एरोमेटिक में आता है। वो किस तरह, ये देखते हैं। तो यहाँ कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ जो बोरान है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, और वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से वो वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस में पार्ट लेता है, और ये जो कंपाउंड है वो एंटी एरोमेटिक में चला जाता है। एंटी एरोमेटिक में क्यों, क्योंकि यहाँ जो कितने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और हम जानते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन मिलते हैं हमें एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में। अब ये साइक्लिक तो है, प्लेनर है, क्योंकि यहाँ जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये पॉइंट निकालना बहुत इजी है, क्योंकि आप बता सकते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है और उसके साथ हाइड्रोजन अटैच है तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो इस तरह आप वो निकाल सकते हैं। ये 2 पॉइंट तो इजी हो गए हैं कि आप साइक्लिक और प्लेनर इजीली निकाल सकते हैं। कॉन्जुगेशन में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। अब यहाँ ये एक्सेप्शनल इसलिए है क्योंकि बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और आप इसे ऐसे देखेंगे तो कहेंगे आप कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, पर ऐसा नहीं है, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है क्योंकि इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये साइक्लिक है, और जो बोरान का वैकेंट ऑर्बिटल है वो कॉन्जुगेशन में पार्ट लेता है, इस वजह से ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होता है। अब इसे देखते हैं, ये एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। तो यहाँ देखिए ये साइक्लिक है,
यहाँ पे ये प्लेनर भी है क्योंकि यहाँ जो कार्बन है वो सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ये प्लेनर हो गया। अब पॉइंट आता है कॉन्जुगेशन का, तो ऑब्वियसली कॉन्जुगेशन है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। हर एक डबल बॉन्ड के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ कंप्लीटली कॉन्जुगेशन है, तो ये कॉन्जुगेटेड भी है। अब सवाल आता है ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। अगर आप इसे ऐसे देखेंगे तो आप कंसिडर करेंगे कि यहाँ ये 6 और ये 4 10 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और 10 पाई इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियसली हमें मिलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स में, पर ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, यहाँ जो दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ इस कार्बन के साथ, वो एक अबोव द प्लेन और दूसरा बिलो द प्लेन होता है, और इस वजह से यहाँ इन दो हाइड्रोजन के बीच में प्लेनरिटी चली जाती है, और प्लेनरिटी चली जाने की वजह से इन्हें हम प्लेनर नहीं कह सकते। क्यों प्लेनर नहीं कह सकते? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है वो ऑन द प्लेन नहीं होता, एक बिलो द प्लेन और एक अबोव द प्लेन होता है, और इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, मतलब ये एक दूसरे को अपोज करते हैं। इस वजह से यहाँ प्लेनरिटी नहीं होती, और ये प्लेनर ना होने की वजह से ये एरोमेटिक नहीं होता, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आप इजीली इसे यहाँ में एरोमेटिक कह सकते हैं, पर ये एरोमेटिक नहीं। ये हमारे सभी एग्जाम्पल्स खत्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और उसी के साथ ये वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू।